दोस्तों कहते हैं ना, राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। यहाँ पे बात मैं करती हूँ लप्पू और भगोड़े की। एक का हाथ टूटा हुआ है तो दूसरे का पैर टूटा हुआ है। दोनों एक दूसरे के ऊपर भीख जैसा मांग रहे हैं, उसकी पट्टियों बांध रहे। मेरी दुआओं में इतना असर हो, हर दर्द गम से तू बेखबर हो। तो गुलाम हैदर का उधर ही मैं लाइव देख रही थी, वो बेचारा उधर दुआएं मांग रहा है। लप्पू और भगोड़े गाना गा रहे कि मेरी दुआओं में इतना असर हो कि हमारा प्यार अमर हो। तो अब देखते हैं ऊपर वाला कि एक सच और इंसानियत का प्यार को समझता है, उस बाप की दुआओं को समझता है जो अपने बच्चों के लिए रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, परेशान है। आज गुलाम हैदर को देखा, बड़ा तकलीफ जैसा होता है बेचारे को देख के। 17-18 महीनों से एक अपने बच्चों के लिए गुहार लगा रहा है, दुआएं कर रहा है और लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है। वही सीमा हैदर लप्पू के साथ चिपक चिपक कर वीडियो बना रही है। ऊपर वाले की लाठी जब पड़ती है ना तो उस पर आवाज नहीं होती। लोग कह रहे, काफी लोगों ने फेक न्यूज भी देना शुरू कर दिया। जब सीमा हैदर ट्रेंड कम हो जाता तो लोग झूठी झूठी अफवाहें उड़ा रहे हैं। और अब कितना सच है कितना झूठ भाई मैं इस पे नहीं कंफर्म कर सकती, क्योंकि जब इंडिया में खबरें नहीं आती तो पाकिस्तान तक खबरें कैसी चली जाती है। तो लोग फेक भी भेज रहे। भाई गुलाम हैदर के जज्बातों के साथ मत खेलिए। वो ये केस इतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है। आप नहीं समझ रहे हो कि गुलाम हैदर को देख के ना इतना तकलीफ होता है। बेचारा अपने बच्चों के लिए दुआएं मांगता है और कुछ लोग आके कहेंगे कि तुम चली जाओ पाकिस्तान, तुम चली जाओ गुलाम हैदर के पास। तो भाई ये आप मुझे 6-7 महीने हो रहे इस मैटर से जुड़े, तब से कह रहे हो, उसका हमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम अपने काम करने बैठे हैं और हम इस पर करेंगे। किसी ने आज मुझे कमेंट किया था कि सीमा हैदर इन लोगों पे वीडियो बना बना के तुम डॉलर छाप रहे हो। बेटा मेरी और वीडियो भी देख ले, सब में व्यू आता है, अच्छा आता है व्यू। तो इसका आप टेंशन मत लो, क्योंकि जहाँ गलत है उसके लिए आप हमें रोक नहीं सकते, समझे। और सच को सच कहने की हिम्मत रखते हैं हम, सच को सही कहने की हिम्मत रखते हैं। बेशर्मी तो आप जैसे लोग कर देते हो। एक तरफ से एक बाप गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, दुआएं लगा रहा है कि आप दुआएं करो और पता नहीं क्या हो रहा है, कब ऊपर वाला मेरी सुनेगा, कब मेरी दुआ कबूल होगी, कब मैं भारत आऊँगा, कब मैं अपने बच्चों से मिलूंगा। उसके आंखों में मायूसी देख के पत्थर भी पिघल जाए। आप तो ऐसे जल्लाद हो, आपको इंसानियत नहीं दिखता, आपको उसका प्यार दिख रहा है लप्पू का। अरे अपने दिमाग के पुर्जे खोलो। ये औरत कितना फ्रॉड करके आई है, कितना गलत करके आई है, कितनी गंदगी मचा के आई है औरत सीमा हैदर। जानती हूँ कुछ कैटेगरी होती है, इसकी जैसी कैटेगरी के लोग इसे सपोर्ट करते हैं। जिन्होंने ऐसे कांड किए वो सपोर्ट करते हैं, जिनकी माँ बहनों ने ऐसे किया वो सपोर्ट करते सीमा हैदर को। बकाया जो इज्जतदार घर के लोग हैं, जिनको लगता है ये औरत 100% गलत है, वो कभी भी ऐसी गंदी औरत को सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये सीमा हैदर का मामला कब तक निपटेगा, कानूनी लड़ाई है, समय तो लगेगा, लेकिन इस पे सारे शिकंजे कस चुके हैं। ये औरत अपनी हरकतों से बाज आने वाली नहीं है। साथ में लप्पू भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। देखा ना, मैंने कल एक वीडियो बनाया था, मैंने इसमें कहा था इसका इन दोनों में मार कुटाई हुई है। ये बात सच है, इन दोनों में मार पिटाई हुई है। एक के हाथ में पट्टी बंधी है तो एक के पैर में पट्टी बंधी है। ये इतने फ्रॉड लोग, इतने धोखेबाज लोग, इतने गंदे लोग हैं जिसका कोई हिसाब नहीं लगाया जाता है। इनको सपोर्ट करने वाले जो कहते हैं हमारा भारत का कानून सीमा का को नहीं भेजेगा, शर्म कर लो जरा। भारत सरकार पे डायरेक्ट आप उंगली करते हो। कहीं ना कहीं हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हो, भारत सरकार से, कि जल्द से जल्द इस गंदगी पे अपना एक्शन लें, अपनी कार्रवाई करें, अपना मोहर लगाएं, क्योंकि सरकार की एक मोहर की ज़रूरत है। और साथ ही इस पे जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करने का आदेश दें। और ये भी जानते हैं जब मामला कोर्ट में चला जाता तो कोर्ट से ही निपटता है, इसलिए सरकार उस पर इंटरफियर नहीं करती। मोबिन सर ने काम शुरू कर दिया है और इस पर उनकी कलम चल रही है, आप चिंता मत करिए भाई। अभी देख रहे तीज त्योहारों का सीजन है, भारत में त्योहार ही इतने आते हैं कि कभी हिंदुओं के त्योहार है तो छुट्टी है, कभी मुस्लिमों के त्योहार है तो छुट्टी है, कभी सिखों के त्योहार है तो छुट्टी है, ईसाइयों के त्योहार है तो छुट्टी है। भारत में हर धर्म के लिए सरकारी छुट्टियां होती भाई। और तब कोर्ट बंद होता है, जब तक कोर्ट की तारीख आती तब तक दूसरी तारीख आ जाती है। इसलिए कानूनन समय लगता है। हर धर्म का यहाँ पे मान सम्मान होता है, हर धर्म की इज्जत करते हैं भारत में।
तो यहाँ पे हर चीज होता है। सीमा हैदर केस ही नहीं है कि इसके पीछे सब लग जाए हाथ धो के। रही बात गुलाम हैदर की, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ भारत सरकार से कि जल्द से जल्द इस पर अपनी मोहर लगाए, गुलाम हैदर को भारत आने के लिए परमिशन दें, उसको वीज़ा दें, जल्द से जल्द गुलाम हैदर भारत आए। जो मोबिन मलिक सर ने ऑर्डर किए हुए हैं गुलाम हैदर के बच्चों को लेके, वो बच्चे जल्द से जल्द गुलाम हैदर को मिल जाए। सीमा हैदर की लड़ाई सालों साल चले, हमें कोई लेना देना नहीं। हमें उन 4 बच्चों के लिए है जो पाकिस्तान से आकर इंडिया में फंस गए हैं। उन 4 बच्चों को उनके पिता को सौंप दिया जाए। बकाया भगौड़ी तो जेल में जानी, इसको सड़ना ही सड़ना, वो कोर्ट इसे सजा भी देगी। और मोबिन मलिक सर ने ऑर्डर कराए हुए हैं, जैसे ही गुलाम हैदर भारत आ जाएगा तो बच्चे गुलाम हैदर को सौंप दिए जाएंगे। मैं जानती हूँ भारत की काफ़ी सारी पब्लिक परेशान है सीमा हैदर को लेके। इसकी जो गंदगी होती, जो ये प्यार करके यहाँ पे तमाशा कर रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, उसको देख देख के लोगों का खून जल रहे। इसका जो ड्रामा है, इनलीगल रिश्ते में, नाजायज रिश्ते में रहकर जो ये गंदगी मचा रही है, उसको देख देख के लोग दुखी हैं, परेशान हैं। और बहुत जल्दी इसका नकेल कस चुका है भाई। कह के हम भी थक चुके हैं, लेकिन कानूनी कार्रवाई समय तो लगता है। अपनी धीरज, अपनी तसल्ली को बनाए रखिए, क्योंकि जब अंत होता है ना बुराई का तो बहुत अच्छा होता है। रावण को देखा आपने, हमेशा घमंड में रहा, हमेशा उसके ये अहंकार रहा कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, मुझसे बड़ा ज्ञाता कोई नहीं है। और रियलिटी है कि रावण के बराबर ज्ञानी था भी ना कोई वर्ल्ड में, लेकिन मारा गया किस कारण? अपने अहंकार की वजह से। सीमा हैदर और लप्पू का जो अहंकार है, प्यार को जो इन्होंने बदनाम कर दिया, प्यार का एक ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पे पेश कर दिया कि दुनिया आज इनके मुंह पे थूक रही है। इनका जब अहंकार का अंत आएगा ना, वो रावण से भी खतरनाक होगा, भयानक होगा। आप चिंता ना करें, क्योंकि हर गलत चीज का अंत आता है, बुराई का अंत आता है, सच हमेशा सच ही रहता है। गुलाम हैदर की पत्नी है, लीगली है, ये सब सच है। लप्पू नाजायज रिश्ते में सीमा हैदर 4 बच्चों की माँ के साथ रह रहा है, सच है। ये अपने देश को धोखा दे के आई, अपने पति को धोखा दे के आई, ये सच है। इस सच को कोई भी नहीं झुठला सकता। सीमा हैदर का भाई अगर चाहे ना तो जिंदगी भर नहीं झुठला सकता। निर्भया वाले केस में भी कोशिश की, रिजल्ट आपके सामने है। ऑब्वियसली 10 साल बाद रिजल्ट आया ना, पॉजिटिव रिजल्ट आया। लोग पूरे दुनिया में खुशहाली फैली कि हाँ रिजल्ट आया, इंसान जिसने गलत किया था उसको सज़ा मिली, सजा फांसी की सज़ा मिली। ये आप सबके साथ ये एग्जाम्पल है। AP सिंह जी अगर चाहते कि सीमा हैदर को सनातनी दिखा देने से ये भारत में रोक लेंगे, तो इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि सनातन धर्म अपना लेने से और इनलीगल घुसपैठ आकर देश में रहने से कभी किसी को वहाँ की नागरिकता नहीं मिल जाती, कभी भी कानून नहीं बख्शता। हमेशा कहती हूँ। एक बहन ने मुझे कमेंट किया था, भाई है बहन मुझे नहीं पता, उन्होंने लिखा था दीदी बीच बीच में आप ऐसे वीडियो बनाया दिया करो, हमारा जब धैर्य टूटता है तो हमें इस बड़ा गुस्सा आता है, इसको गाली देने का मन करता है, फिर पीटने का मन करता है। तो आप बिल्कुल भी मायूस ना हो, क्योंकि इतने समय से हम हिम्मत बांधे हुए हैं। आज गुलाम हैदर का शक्ल देखा तो बहुत तकलीफ हुआ, बेचारा बहुत दुखी था। बच्चे उसके फंसे हुए हैं, तीज त्योहारों का सीजन है, अपने बच्चों से नहीं मिल पा रहा। और ये भगौड़ी यहाँ पे जो लप्पू के साथ गुलछर्रे उड़ा रही, जो गंदगी दिखा रही, उससे गुलाम हैदर और ज़्यादा दुखी होता है, बहुत दुखी होता है। आखिर इस औरत के लिए उसने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया, इस औरत की वजह से उसकी माँ की मौत हो गई, इस औरत की वजह से उसके बच्चे उससे दूर हो गए। तो क्यों नहीं भाई गुलाम हैदर अपनी तकलीफ को बयान करे। हमें दुख नहीं होता जब गुलाम हैदर कहता है कि कोई कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि हम समझ सकते हैं गुलाम हैदर एक दुखी पिता है, वो तकलीफ में चीज़ें कहता है। और वो कहता भी मेरे सोशल मीडिया मेरी फैमिली है, मैं किससे कहूँ। तो कहीं ना कहीं गुलाम हैदर अपनी तकलीफ को बयां करके ये चीज़ें शेयर करता है हम लोगों से। बहुत दुख होता है, बहुत। और गुलाम हैदर भाई, मैं जानती हूँ आप मेरी वीडियो देखते हो और आप बिल्कुल भी तकलीफ में न रहें, बिल्कुल भी परेशान न रहें, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में ना आवाज़ नहीं होती। बहुत जल्द आपको आपके बच्चे मिलेंगे और तब आपको पता चलेगा भारत का कानून कैसा है, भारत के लोग कैसे हैं, भारत का संविधान कैसा है, और भारत की जो सरकार पे भगौड़ी ने उंगली उठाई ना, वो सरकार कैसी है। क्योंकि हमारी सरकारें कभी गलत नहीं करती किसी के साथ, हमारा कानून कभी गलत नहीं करता। हाँ, जो इसका केस
जिस पे सुनवाई नहीं हुई, जिस पे चार्जशीट नहीं हुई, जिस पे ये इसको लोगों ने कहा कि इसको मच्छर भी नहीं काट सकता है, जो वहाँ की पुलिस व्यवस्था है, उन पे हमें शर्म आती है। रघुपुरा यूपी की जो पुलिस है उनको तगड़ा एक्शन लेना चाहिए था, उन्होंने क्यों नहीं करा, ये बहुत शर्मनाक है। लेकिन सरकार इस पे इन्वॉल्व नहीं हो सकती, सरकार बहुत बड़ी चीज़ है, वहाँ तक ये चीज़ें तो पहुँची भी नहीं होंगी। इसके जो नेता गर्द लोग हैं उन्होंने कुछ न कुछ, AP सिंह जैसे लोगों ने सोचा था कि भाई सालों साल इस चीज़ मामले को हम लिपटाते रहेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि सीमा हैदर जाएगी नहीं। तो ये सबसे बड़ी उनकी गलतफहमी हुई थी। तो दोस्तों आपके आगे अपडेट लाते रहेंगे और जब तक कोई अपडेट नहीं आता भगोड़े की हम सच्चाई आपके सामने लाते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, सभी का तहे दिल से धन्यवाद।